हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? खैरियत से हैं? मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अहमद असील फार्म व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, आज उस सवाल का जवाब देना जो है वो ज़रूरी समझा मैंने। दोस्तों, सबसे ज़्यादा दोस्त आजकल मैसेजेस कर रहे हैं कि अहमद भाई, परिंदों में फ्लू, रेशा, ज़ुकाम, इस टॉपिक पर दोस्तों कई दफ़ा वीडियो बन चुकी है, कई दफ़ा आप दोस्तों को बता चुके हैं, लेकिन बस आप दोस्त नोट नहीं करते और फिर बार बार जो है सवाल आ जाता है। गुजारिश ये है कि जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होती हैं और सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं, रातें ठंडी होना स्टार्ट होती हैं, तो आपकी जो टैंकीज़ होती हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि टैंकी वो छत पे पड़ी है, टैंकियाँ होती हैं, इनमें रात को पानी ठंडा हो जाता है। तो हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो ठंडा ही पानी परिंदों को चलाते रहते हैं, जिसकी वजह से परिंदों को रेशा होता है, फ्लू होता है और इस कदर उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नुकसान देता है कि उनका जो सांस लेने का सारा एक सिस्टम होता है वो सारा का सारा ब्लॉक हो जाता है लंग्स तक, फेफड़ों तक, जिसकी वजह से आपके परिंदे मुंह खोलकर सांस लेते हैं, नथने बंद हो जाते हैं दिमाग में, और सारा जो सर का जितना हिस्सा होता है, गले का हिस्सा होता है, फेफड़ों तक, ये सारा का सारा रेशे से और ज़ुकाम से ब्लॉक हो जाता है, म्यूकस से। तो एक तो आपने ये काम नहीं करना, लाख दवाइयाँ देते रहें, लेकिन पानी जब तक आप परिंदों को ताज़ा नीम गर्म नहीं देंगे तब तक आपके परिंदे महफूज नहीं रह सकते। ठंडा पानी देंगे, दवाइयाँ भी देते रहेंगे, इलाज भी करते रहेंगे, और ठंडे खुडों में आपके परिंदे अगर खड़े रहेंगे जहाँ धूप नहीं लगती, तो परिंदे लाजमन रेशे का शिकार होंगे, बुखार का शिकार होंगे और परिंदे बीमार होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इलाज से ज़्यादा एहतियात की तरफ आप दोस्तों की जो है वो तवज्जो लानी है और तरगीब देनी है कि आपने ये कोशिश करनी है। कोशिश क्या करनी है कि बल्कि आपके ऊपर ये फ़र्ज़ है, अगर आपने परिंदे रखे हुए हैं तो परिंदों को सुबह पानी नीम गर्म देना है, ताज़ा पानी देना है। अगर आपके पास ताज़े पानी का कोई तरीका नहीं है, कुएँ से या बोर से ताज़ा पानी नहीं निकलता, या कुआँ या बोर नहीं है आपके पास, तो आपने चूल्हे के ऊपर थोड़ा सा पानी गर्म करना है, उसको ठंडे में मिक्स करना है, ताज़ा पानी परिंदों को डालें, और जब पानी डाल दें तो 15-20 मिनट के बाद पानी गिरा दें। फिर शाम के टाइम पे परिंदों को इसी तरीके से, अभी भी हमारा पानी अंदर सिलेंडर पे पड़ा है, डोल गर्म हो रहा है, वो डोल गर्म होता है तो उसको हम निकालते हैं। फिर एक बाल्टी है, उस पानी शकील भाई ने निकाल के रखा हुआ है, इसके अंदर अभी गर्म पानी ला के डालेंगे, ताज़ा पानी बन जाएगा। ये ताज़ा पानी परिंदों को डाला जाएगा। अभी मैं अंदर जाकर भी आपको दिखाता हूँ, जितने भी हमारे बर्तन हैं परिंदों के, ये सारे के सारे खाली हैं। सुबह जब पानी लगाया जाता है, नमी आपको नज़र आ रही है, ये गिरा देते हैं वापस नीचे भी, इधर भी, जितने भी प्याले हैं आपको सारे अंदर परिंदे खड़े हैं। तो इनमें परिंदों की आपको दिखा देते हैं कि कितने फ्रेश हैं माशाल्लाह। इलाके खड़ी तख्ती वाले मुर्ग की पट्टी है, लंगड़ी, इसका नाम लंगड़ी रखा हुआ है हमने। बचपन से इस बेचारी को दोनों टांगों का फालिज हुआ था, बैठ गई थी, तो सेट हो गई है, अंडे देती है, लेकिन हाथ में पकड़ के जोड़ लगवाना पड़ता है, साथ साथ शौक भी हो जाता है ना जी। देख रहे हैं परिंदे अंदर खड़े हैं और फ्रेश खड़े हैं। किसी परिंदे को रेशा, नज़ला, ज़ुकाम, कोई नथनों पे कोई चीज़ जमी हुई, कोई म्यूकस, आपको कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। ठीक है, बिल्कुल है, फ्रेश, चमकारे मार रहे हैं, ताज लाल सुरख हैं इस सर्दी के मौसम में भी। यहाँ भी देखें मादी मट्टी में खेल रही है अंदर, हालांकि ये हमारे छाँव वाले केजेस हैं। ये बजरी मादी है, लास्ट ईयर सावे के साथ लगाई रखी है। असल मसला सारा ये है कि आप दोस्त देते हैं ठंडा पानी, जिनके पास रेशा इसके इस कदर स्वेयर कंडीशन जो परिंदों की हो जाती है, वो सिर्फ ठंडे पानी की वजह से होती है। एक बात समझ आ गई। अब दूसरा पॉइंट नोट कर लें भाई, पानी गिराने वाला, कि पानी गिराना लाजमी है। जब सुबह लगा दिया, वो शकील बना रहा है पानी, चले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये धुएँ उठते हुए नज़र आ रहे हैं आपको। तो ये अभी गर्म किया है डोल पे, और ये ठंडे में मिक्स करके ताज़ा बन गया। अभी ये ताज़ा पानी लगाएगा, 15 मिनट टोटल परिंदों के आगे पानी रहेगा, फिर उठा दिया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि सर्दी है दोस्तों, ठंडा पानी जब परिंदे पीते हैं तो वो बीमार होते हैं। ये तो हो गई एहतियात। अगली चीज़ ये है कि अब जिनको हो गया मसला, उनका क्या करें? उनका भाई इलाज करेंगे और साथ एहतियात करेंगे, दोनों काम करेंगे। इलाज 3-4 किस्म के हैं। सबसे पहले जो हम इलाज करते हैं वो नोट कर लें कि जेंटाकम्बिजोन इंजेक्शन, बड़ा परिंदा है तो 0.3 सीसी इंसुलिन की सिरिंज से आप 30 यूनिट जो बनते हैं वो लगाएंगे। ये 0.3 सीसी बनता है, 3 सीसी ना ला देना, परिंदा फड़क जैसी आती थी, तेज़ इंजेक्शन है।
और साथ क्लैरिटेक की एक टैबलेट 250 मिलीग्राम की, और साथ फ्लैजल की एक टैबलेट आधी, यानी एक टैबलेट लेनी है, आधी करनी है फ्लैजल आधी, क्लैरिटेक पूरी, और जेंटाकम्बिजोन 0.3 सीसी ये लगाएंगे। एक ही डोज से 24 घंटे में परिंदे का रेशा चला जाएगा। अब जिनका बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाता है, एक डोज से नहीं जाता, तो आप 24 घंटे बाद दूसरी डोज भी सेम लगा सकते हैं। तीसरी डोज नहीं लगानी, 2 डोजें बहुत हो जाती हैं। तो 2 डोज़ों के बाद परिंदा आपका ठीक हो जाएगा। पानी नीम गर्म देना है, दे के उठा लेना है। परिंदे को धूप वाले खुडे में खड़ा करना है और शाम को कवर करना है। आगे कोई ना कोई शीट, तरपाल, बोरी, कपड़ा, टाट, कुछ भी पॉलीथिन आपने लाजमी लगाना है। दूसरा इलाज दोस्तों रेशे के लिए जो इंजेक्शन यूज़ होता है वो है टाइलोपेन। अब ये काफ़ी दफ़ा वीडियोस बन चुकी हैं और बता भी चुके हैं। टाइलोपेन भी सेम तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। 0.2 0.3 सीसी लगाया जाता है और साथ हम क्लैरिटेक और फ्लैजल यूज़ करते हैं। तीसरा इंजेक्शन यूज़ होता है भाई टाइजेंट। ये भी आप रेशे में, फ्लू में, नज़ले ज़ुकाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों इंजेक्शन जो मैंने आपको बताए हैं ये रेशे और ज़ुकाम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और छोटा मोटा को बीच में बुखार हो तो उसमें भी ये टीके परिंदों पे काम करते हैं। अब अगली चीज़ ये है कि अगर आपके परिंदे को फ्लू के साथ, रेशे के साथ बुखार भी है, तो बुखार के लिए मैंने आपको पहले एक नुस्खा दिया हुआ है जिसे हम लाख रुपए वाला नुस्खा कहते हैं कि पैनाडोल, एरिनेक, फ्लैजल, ये टैबलेट्स जो हैं 10-10 गोलियां ले लें और इन 10 गोलियों में 10 कैप्सूल अमोक्सल 500 mg के डाल लें। इनको लंगरी में डालें, इनका पाउडर करें और 250 मिलीग्राम के खाली कैप्सूल पंसार से या किसी मेडिकल स्टोर से खाली कैप्सूल ले लें और वो जो 10-10 गोलियों के आपने पाउडर किए हैं वो कैप्सूल भर के अपने पास रख लें। हमने भी भर के रखे हुए हैं। तो जिस परिंदे को बुखार हो, बड़ा परिंदा है तो 250 मिलीग्राम के 2 कैप्सूल परिंदे को दे दें, और अगर छोटा परिंदा है 6 माह या उससे कम है तो 1 कैप्सूल दे दें, और अगर सिर्फ बुखार है तो साथ आप नैरोबियान और पेंसिलिन 5 लाख का टीका मिक्स करके बड़े परिंदे को 1.5 सीसी, 2 सीसी या 3 सीसी भी लगा सकते हैं। कोई मसला नहीं आता इसमें, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है नैरोबियान पेंसिलिन का। और अगर आप 1 सीसी या 1.5 सीसी भी लगाएंगे तो वो काम करेगा। बड़े परिंदे को बुखार के लिए 2 कैप्सूल 10-10 गोलियां भर के लंगरी में डाल के पाउडर करके 250 मिलीग्राम के कैप्सूल भर के रख लें, और वो जो कैप्सूल भर के रखे हैं उनमें से 2 कैप्सूल आपने बड़े परिंदे को, और अगर छोटा परिंदा है तो 1-1 कैप्सूल देना है। तो इंशाल्लाह ताला एक ही डोज से आपके परिंदों का बुखार चला जाएगा। और अगर साथ रेशा भी है तो उसमें फिर यह है कि आप कैप्सूल दें और नैरोबियान पेंसिलिन का टीका स्किप करें और उसकी जगह पे आप जेंटाकम्बिजोन का इंजेक्शन लगाएं या टाइलोपेन का इंजेक्शन लगाएं। कोशिश करें कि जेंटाकम्बिजोन यूज़ करें। ये पहली ही डोज से परिंदों का रेशा ख़त्म कर देता है, इससे परिंदे ठीक हो जाते हैं। जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है मेरा, मैं आप दोस्तों के साथ वो शेयर कर रहा हूँ। अब बाज़ परिंदों के अंदर ये मैं सारे स्टेज वाइज आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या मुमकिनात हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब होता कुछ ऐसे है कि कुछ परिंदों के ऊपर ना जेंटा काम करता है, वो पुराने इतने बीमार हो चुके होते हैं या इकोलाई में उनकी बीमारी बदल चुकी होती है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन बन चुका होता है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि जब आपने देखा जेंटा भी काम नहीं कर रहा, टाइलोपेन भी नहीं कर रहा, दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही और परिंदा रेशे की वजह से वज़न भी गिरा रहा है, तो भाई आपने पहले ये काम करने जो भी बताए हैं, अगर इनमें से कोई चीज़ असर नहीं करती तो एट दी एंड आपने एक साशे मिलता है, यानी ओरल पे ले आना है परिंदे को। फिर टीके नहीं लगाने क्योंकि वज़न इतना गिर चुका होता है, परिंदे के सोखड़े के चांसेस होते हैं दोबारा टीके लगाए तो। म्यूकुलेटर के नाम से एक साशे मिलेगा, वो तकरीबन 20 से 30 सीसी में आपने एक साशे डालना है। साशे डालकर मिक्स करके रख लें। 10 सीसी सुबह, 10 सीसी शाम परिंदे को पिलाएं। 5 दिन का ये कोर्स करवाएं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका परिंदा इससे बहाल भी हो जाएगा और वज़न भी गेन करना स्टार्ट कर देगा, खाने भी लग जाएगा और उसका रेशा भी आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। पुराने ज़माने में एक नुस्खा इस्तेमाल किया जाता था, लिंकोमाइसिन या लिंकोसिन 300 mg या 600 mg का टीका। पता नहीं इसके साथ 300 mg लगता है या वैसे 300 है, मुझे सही याद नहीं क्योंकि एक अरसा ही हो गया मैंने ये यूज़ नहीं किया। और अब जदीद दौर में जो ये नए तरीके से मार्केट में आ रहा है, लिंकोस्पायरा के नाम से इंजेक्शन आ रहा है। लिंकोस्पायरा फार्मूलेशन में लिंकोमाइसिन उसके शामिल है। तो ये इंजेक्शन भी दोस्तों रेशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ दफ़ा जब जेंटा, टाइलोपेन या टाइजेंट वगैरह काम नहीं कर रहे होते तो वहाँ पर आपका ये इंजेक्शन लिंकोस्पायरा काम कर जाता है।
लेकिन बात यह है कि आपके परिंदे का वज़न इतना हो कि वो टीके झेल रहा हो और वो टीकों की इतने वज़न की उसकी कैपेसिटी हो कि वो टीका, जब आपके परिंदे का वज़न मिसाल के तौर पे 3 किलो का बर्ड है और वो बीमारी की वजह से 1.5 किलो रह गया, उसको आप टीके नहीं लगाएंगे। ठीक है, जो आपने तजर्बे करने थे वो कर चुके हैं। और ये इतने सवेयर परिंदे तब ही होते हैं, इतने ज़्यादा ख़राब तब ही होते हैं जब आप शुरू में लापरवाही कर लें। मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे कोई परिंदा मेरे पास आज ढीला होना स्टार्ट होगा तो मुझे नज़र आ जाएगा कि भाई ये छींक रहा है या इसके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट है, तो मैं आज ही से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दूंगा ना, तो उसका ऐसा स्टेज ही नहीं आएगा कि मुझे 3-3 4-4 टीके चेंज करने पड़े। स्टार्ट में उसकी बीमारी पकड़ी जाएगी, थोड़ी सी केयर करेंगे, अगर गलती कोई हमसे हो रही है हम अपनी गलती पकड़ेंगे, तो उसके बाद जो ट्रीटमेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला परिंदा कवर कर जाएगा। तो ये चंद एक चीज़ें हैं दोस्तों मोटी मोटी जो हम यूज़ करते हैं। अब इसमें रह बहुत कुछ गया है, इसमें तो अगर बहुत बारीकी में जाते जाएँ बाज़ दफ़ा ऐसा केस भी हमारे पास बन जाता है कि जिसके ऊपर हम तजर्बे कर 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 के एट दी एंड तंग आ चुके होते हैं। फिर हम पता क्या करते हैं, फिर हम उसका टोटल ओरल इलाज करते हैं, ओरल यानी पिलाने वाला। उसमें फिर हम डिफरेंट किस्म के जैसे नोविडेट का सिरप, पैनाडोल का सिरप और अमोक्सल का सिरप ले लेते हैं, या अमोक्सल के बजाय ऑगमेंटन का सिरप मिलता है वो ले लेते हैं। तो ओरली उसका इलाज किया जाता है जब परिंदा वज़न गिरा जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी है, हमारे पास ऐसा इतना स्वेयर केस बहुत कम कोई आता है, इतने लंबे चौड़े हमारे पास केस निकलते ही नहीं है। अच्छा, ये जो फिर ओरल इलाज होते हैं ना, ये लंबे होते हैं। टीकों वाले इलाज ये 1 2 3 वाले होते हैं, 1 डोज लगाई 2 लगाई मैक्सिमम, परिंदा ठीक हो गया। जब पिलाने वाले इलाज आ जाते हैं भाई, वो फिर लंबा काम आ जाता है। 10 दिन 15 दिन आपने ट्रीटमेंट परिंदे का करना होता है। फिर इस 10-15 दिन में आपका परिंदा आहिस्ता 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 थोड़ा करके रिकवर करता है। अगर परिंदा आपका दाना हज़म कर रहा है तो फिर आपने परिंदे को दाना देना है। ऐसी कंडीशन में अगर आप देखते हैं कि वो पोटा रोक रहा है तो आपने उसको नरम ग़िज़ा देनी है, जैसे रस को चाय में भगो के या डब रोटी वगैरह, या रोटी के बोरे नरम करके चाय में, दूध में नहीं, दूध मज़ीद रेशा बनाता है, और चाय भी वो जो नीम गर्म हो। और परिंदों को सर्दियों में गर्म रखने के लिए भी एक नुस्खा नोट कर लें। अक्सर घरों में जो कहवा बनाया जाता है देसी चीज़ें डाल के, जिसमें आखिर में गुड़ हम ऐड करते हैं। कहवा बनाने का तरीका नोट कर लें कि आपने तकरीबन 3 किलो पानी ले लेना है, उसमें चंद चीज़ें डाल देनी है। आपने मोटी इलायची डालनी है, उसमें आपने लौंग डालना है, उसमें आपने दारचीनी डालनी है, उसमें आपने अजवाइन डालनी है, कलवंजी डालनी है। गर्म तासीर की जितनी चीज़ें आप डाल सकते हैं डाल लें, जो कहवे में या गर्म मसाले में चीज़ें होती हैं। इनको डाल के 3 किलो पानी को उबाल के तकरीबन 2 किलो या 1.5 किलो रह जाए, उसको उतार लें। और उसमें से आप हर दूसरे दिन तीसरे दिन परिंदे को आधी सीसी ये कहवा या 1 सीसी बंद करते टाइम रात के टाइम पिला देंगे। ठीक है, ताज़ा बना के, ये नहीं बना के फ्रिज में रख लिया ठंडा हो गया। गर्म जो चीज़ बनाई जाती है उसको नीम गर्म ही इस्तेमाल करना चाहिए, उसको फ्रिज की ठंडक दिखा के और फिर उसकी तासीर को चेंज करके ऐसे नहीं होता। जिस मकसद के लिए चीज़ को इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको उसी हालत में इस्तेमाल करना होता है। तो कहवा बनाएं, नीम गर्म सा रह जाए, उसको उतारें, सिरिंज में डालें, परिंदों को दें, तो इंशाल्लाह ताला आपके परिंदे गर्म रहेंगे। दूसरा गर्म रखने का तरीका ये है, अंडा बॉयल कर लें, अंडे के ऊपर 1 दाना लौंग, 2 दाने काली मिर्च का पाउडर करके डालें, और शाम के टाइम बंद करते टाइम परिंदों को आधा आधा अंडा या 1 अंडा खिला के उसके बाद पानी नहीं देना और परिंदों को बंद कर देना है। तीसरा, परिंदों को गर्म रखने का तरीका ये है सर्दियों में, और रेशे से और बुखार से बचाने का तरीका ये है, और परिंदे इकट्ठे ना हो, कि भाई गाला बना लें। ये जो देसी चीज़ें बताई हैं ना आपको, गुड़, मुनक्का, बादाम, काला चना, मोटी इलायची, लौंग, ये 5-7 चीज़ें, सूंड थोड़ी सी ले ली, ये पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। तो इन चीज़ों को लेके जनाब आप पाउडर कर लेंगे। एक परिंदे का हिसाब ये होता है कि एक परिंदे को, एक बड़ा परिंदा तो 2 दाने लौंग एक खुराक में होते हैं, 2 दाने काली मिर्च के होते हैं, लौंग का 1 दाना हो बेहतर है। इलायची लेनी है तो मोटी इलायची 1 दाना, 2 दाने छोटी इलायची के, इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मिकदार में। काला चना अगर डालना है तो 5 से 6 दाने, अगर भुने में चने हैं 7 से 8 दाने डाल लें, गिरियाँ सिर्फ 2 डालनी है बादाम की। तो ये सारी गर्म चीज़ें डालकर थोड़ा सा इतना सा दाना अखरोट का डाल लें, तो ये सारी गर्म तासीर वाली चीज़ें ये डालें, और गुड़ में इनका गाला बनाएं, सारी चीज़ों का पाउडर करें। आखिर में गुड़ को लंगरी में ग्राइंड कर लें और हाथ में रख के मसल के इतनी सी गोली बना के, जितनी नस्वार की रखते हैं अक्सर लोग मुंह में, 2-1 इंच की गोली या 1 इंच की गोली रख के मुर्गे का मुंह खोलें और उसमें डाल दें। तो ये 3-4-5 दिन आप लगातार देंगे तो आपका परिंदा फिट रहेगा, गर्म रहेगा, मस्ती भी करेगा,
और जो मकदार आपको बताइए यही रखनी है। अगर तुन के चीज़ें बीच में डालेंगे मुर्गे को कब्ज़ हो जाएगी। ज़्यादा मकदार में देसी चीज़ें डालकर गलत तरीके से गाला देंगे मुर्गे को कब्ज़ हो जाएगी। ये बात याद रखना। बेट करते टाइम वो ज़ोर लगाएगा और आवाज़ें निकालेगा, फिर आप कैस्टर ऑयल लेके भागते रहेंगे कि मुर्गे की कब्ज़ खोलें। तो ये मकदार के हिसाब से काम करेंगे, इंशाल्लाह ताला आपका परिंदा फिट रहेगा। तो ये छोटे छोटे काम है यार। हम लोग तो ये करते हैं कि सारी चीज़ें तैयार करके इकट्ठी रख लेते हैं, और पिछले तकरीबन 3-4 साल से हमारी एक रूटीन बनी हुई है। अच्छा, इसमें फ़िश ऑयल भी हम यूज़ करते हैं। फ़िश ऑयल का भी बड़ा काम है, बड़ा बेहतरीन गर्म रखता है परिंदों को। अच्छी क्वालिटी के मैं जो अभी फ़िश ऑयल लेके आया हूँ तकरीबन 60 कैप्सूल हैं उसमें, इम्पोर्टेड है, और 4,500 रुपये की मुझे वो बोतल मिली थी। तो इधर की लोकल जो होती है वो मैंने नहीं ली, वो तो 2 रुपये का एक या 3 रुपये का एक कैप्सूल मिलता है। तो ये जो कैप्सूल है ना आपके 4,500-5 हज़ार रुपये के, जो आपको 60-70 कैप्सूल मिलते हैं, ये बड़े बेहतरीन और ताकतवर होते हैं। एक कैप्सूल अगर परिंदे को आप दे दें, फिर एक दिन छोड़ के फिर दे दें, तो ये आपने अगर 15 दिन में 7 कैप्सूल दे दिए तो परिंदा आपका डंडे पे हो जाता है, बहुत फिट हो जाता है। पिछले साल 90,000 या चुटकी पे लग गया था। मेरे से लोग पूछते थे 10-12 साल का मुर्गा इतना मस्त कैसे किया है। तो एक तो मैं उसे ये दे रहा था, फिर मेरा एक अपना हाथ का बना हुआ नुस्खा होता है, उसमें 8-10 चीज़ें डालता हूँ, वो मैं फ़िलहाल शेयर नहीं करता, लंबा हो जाएगा काम। एक तो वो मैं दे रहा था, साथ ये फ़िश ऑयल दे रहा था, और फिर जब वो ख़त्म किया तो उसके बाद अगले 15 दिन हमने उसको अंडा, काली मिर्च और लौंग वगैरह दिए, शाम के टाइम दे के बंद कर देते थे। तो मुर्ग ये मस्ती पे और मादी पे चढ़ता था तो 5-5 ठापे 6-6 ठापे लगा के उतरता था, इतना मस्त हो गया था। तो ये चंद एक चीज़ें दोस्तों नोट कर लें, तो इंशाल्लाह ताला बेसिक चीज़ें हैं, इतनी कोई लंबी नहीं है, फ़ायदा होगा आपका। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। आज इतना शौक़ नहीं कराया, बस ये चंद एक टिप्स आप दोस्तों को देनी थी। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों का इससे फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि हमारा होता है, हमारा तजर्बा है, हम लोग ये काम करते रहते हैं, इसलिए आपके साथ शेयर किया है। अल्लाह हाफ़िज़।